हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हकीकत। अन मुस्तवरिद इब्न शद्दाद क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु वल्लाहि मद्दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फ़िल यम्मि फ़लयंज़ुर बिमा यरजिउ। रवाहुल मुस्लिम। हज़रत मुस्तवरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसा कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डाल कर निकाले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार उसमें लग कर आई है। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी ही बेहकीकत और बेहैसियत है जितना कि दरिया के मुकाबले में उंगली पर लगा हुआ पानी। और दरअसल ये मिसाल भी सिर्फ समझाने के लिए इरशाद फरमाई गई है, वरना फिल हकीकत दुनिया को आखिरत के मुकाबले में ये निस्बत भी हासिल नहीं है। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सब महदूद और मुतनाही है, और आखिरत ला महदूद और ला मुतनाही है। और रियाजी का मुसल्लम मसला है कि महदूद व मुतनाही, ला महदूद व ला मुतनाही के दरमियान कोई निस्बत नहीं होती। जब हकीकत यह है तो वो शख्स बड़ा ही महरूम और बहुत ही खसारे और घाटे में रहने वाला है, जो दुनिया को हासिल करने के लिए तो खूब जद्दोजहद करता है मगर आखिरत की तैयारी की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं, और आखिरत के हवाले से वो लापरवाह और बेफ़िक्र फिरता है। इस हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की हकीकत और दुनिया की हकीकत बयान फरमाई। मकसूद यह है कि दुनिया भी फ़ना होने वाली है और दुनिया की चीज़ें भी फ़ना होने वाली हैं, और दुनिया भी कलील है, इसकी मुद्दत भी कलील है, यहाँ रहने वाले भी मखसूस वक़्त के लिए आते हैं। फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने ख़ुद दुनिया को एक कलील करार दिया है, ये तो थोड़ी सी है, इसके मुकाबले में जो आखिरत है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आखिरत की कीमत है, ये भी खूब समझ लीजिए कि दुनिया के अल्लाह पाक के यहाँ कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़ात नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक दुनिया मुसलमान को भी अता करते हैं आखिर और काफिर को भी अता करते हैं। अलबत्ता आखिरत के अल्लाह पाक के यहाँ बड़ी कीमत है, इसलिए आखिरत में इनामात सिर्फ़ ईमान वालों को अल्लाह पाक अता फरमाएंगे, और जिसके पास ईमान न हो उसको अल्लाह पाक अता नहीं करेंगे। दुनिया में जो नमाज नहीं पढ़ रहा अल्लाह पाक उसको भी दुनिया की नेमतें अता कर रहे हैं, जो नमाजी है उसको भी अल्लाह पाक अता कर रहे हैं, बेनमाजी को भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसे भी दे रहे हैं, और जो नमाजी है अल्लाह पाक उसको भी अता कर रहे हैं। लेकिन जब नमाजी और बेनमाजी ये दोनों आखिरत में आएंगे तब इनका पता चलेगा कि इनमें से अल्लाह पाक के यहाँ इज़्ज़त वाला और इकराम वाला कौन है। तो वहाँ नमाजी कामयाब रहेगा, बेनमाजी नाकाम रहेगा, ज़ाहिर सी बात है। अल्लाह पाक से डरने वाला कामयाब रहेगा और बेबाकी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला नाकाम रहेगा। बहरहाल एक वो चीज़ जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसके लिए दिन रात इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी कीमत बहुत बड़ी है, जिसका आराम भी बहुत बड़ा है, जिसकी कामयाबी भी बहुत बड़ी है, यानी आखिरत,
اس کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارا کیا مجاہدہ ہے، یہ ہم سب خوب اپنے حالات کو جانتے ہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں یا ہم دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ ہر انسان کو اپنے بارے میں خود سوچ کر اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جو کمی کوتاہی ہے اس سے اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔